कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, तोता नहीं, क्योंकि तोता उड़ता कम है और बोलता ज़्यादा है, और बाज बोलता कम है और उड़ता ऊपर और ऊंचाई पर और ज़्यादा है। दोस्तों, इस वीडियो में 5 ऐसी लर्निंग बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ और जीवन को बदल देंगे। इसमें सबसे पहला है फ्लाई अलोन, यानी अकेले उड़ो। तो बाज हमेशा अकेला उड़ता है, छोटे मोटे पक्षियों के साथ नहीं। इसी तरह हमें भी अकेले चलना है, जो छोटी सोच के लोग हैं उनके साथ नहीं, बल्कि जो बड़ी सोच अपने बराबर के जो लोग हैं उनके साथ चलना है और बड़ी सोच के साथ अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। नंबर 2, बाज हमेशा अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और फिर उसके रास्ते में भले कितने ही बाधाएं आए, कितने ही कठिनाई आए, वो उस शिकार को करके ही रहता है। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे विजन, हमारे लक्ष्य, हमारा जो टारगेट है वो क्लियर होना चाहिए, एकदम साफ होना, सटीक होना चाहिए और एक होना चाहिए। और फिर जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ और बाधाएं आए उससे घबराना नहीं चाहिए, अपने बस विजन और जो टारगेट होता है उस पर फोकस करना चाहिए। नंबर 3, बाज हमेशा मरे हुए और सड़े हुए जानवर को नहीं खाता। बाज हमेशा जिंदा शिकार करता है और उसी को ही खाता है। उसी तरह हमें जो बीत चुका है, यानी पास्ट था, जो मर चुका है, जो सड़ चुका है, उसमें नहीं जीना है, प्रेजेंट में जीना है। क्योंकि अगर प्रेजेंट यानी पास्ट में जिएंगे तो जो ये पास्ट है ये हमारे प्रेजेंट को खा जाएगा, उसे खोखला कर देगा। इसलिए हमें अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए जीवन को एक नई राह और मोड़ पर चलते हुए हमें प्रेजेंट में जीना है और अपने विजन को क्लियर रखते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। नंबर 3, बाज हमेशा जब आंधी, तूफान, बारिश आती है तभी वो आकाश में अकेला उड़ता है। जब बाकी पक्षी पेड़ों या फिर किसी और जगह पर छुप जाते हैं, बाज उसी टाइम जब आंधी, तूफान और बारिश आती है उसी ही समय वो आकाश में इतना ऊंचा उड़ता है कि वो कभी कभी बादलों से ऊपर चला जाता है। इसलिए हमें भी उसी तरह हमारे जीवन में, हमारे इस जो ये लाइफ है उसमें कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें उस कठिनाइयों का, उस प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए अपने जीवन और अपने जो लक्ष्य है, जो विजन है, उस पर फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 5 और लास्ट, बाज हमेशा अपने घोंसले के अंदर से जो सॉफ्ट यानी मुलायम घास होती है उसे नीचे फेंक देता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे बच्चों को क्या कंफर्ट जोन, यानी अगर उसमें मुलायम घास फेंक देगा तो उसमें जो कंटीले घास बचेगी उससे बच्चे मजबूत होंगे। उसी तरह हमें भी अपने कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना, अनकंफर्ट जोन में आना, क्योंकि अगर हमने ये 5 साल कंफर्ट जोन में निकाल दिए तो आने वाले हमारे 50 साल अनकंफर्ट जोन यानी मेहनत, मजदूरी, इतने संघर्ष से बीतेंगे कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर रहिए, मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। जय हिंद, जय भारत।